नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में स्वागत है। शिवपुरी नामक एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था शिवा और पत्नी का नाम पारो था। शिवा का खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्ध होने के कारण वो मजदूरी करता था। वो मजदूरी करके जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी पारो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वो रोटी बनाती तो 2 रोटी श्री पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता के नाम से और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम से निकालती और गौ माता को खिलाती थी। तभी वो खुद खाती और अपने पति शिवा को देती थी। एक बार शिवा ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालती और गाय को खिलाती है। तब वो अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तुम आधे आटे की रोटियां वो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती है, उनकी भोग लगाती। आधे आटे की रोटियां से हम दोनों का पेट भरता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊं? ये सब तेरा व्यवहार कब तक चलेगा? अरे तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? सुनो जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती है, हम उनको भोग क्यों ना लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे। तो वो भोजन की व्यवस्था करेंगे जिससे हमें और देवता दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। बात तो तुम सही कह रही है। वैसे तो पारो, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। कभी भी तुम मेरी कमाई में से भगवान का हिस्सा जरूर निकालना। इसकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर सफल होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ अपनी मजदूरी करने। अच्छा ठीक है, और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करे। हाँ हाँ, अरे तू चिंता मत कर, मैं शिव का ध्यान करता रहूंगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शिवा को आज 8 दिन से भी ज्यादा मजदूरी मिली। अरे कहाँ हो भाग्यवान? ओ पारो, हाँ देख, आज मैंने बहुत से पैसे कमाए। ये देख, ये सारे पैसे तुम्हारे। मैं तो कहती हूँ, भोलेनाथ विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आज की कमाई में वृद्धि हुई है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो पारो। एक काम करते हैं, इन पैसे में से जितनी हमारी जरूरत है उतनी रख लेते हैं। बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। अजीत, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ, हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दे देते हैं। पारो और शिवा पैसे को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहते हैं। किसी तरह शिवा मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन शिवा अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। शिवा, आपको बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है। आपको 10 दिन तक आराम करना होगा। क्या 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, अब कैसे रोटी खाएंगे? भगवानों को कैसे भोग लगाएंगे? अब हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिवा और पारो के दुख को देखकर शिव विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं। सुनो विष्णु और ब्रह्मदेव जी, हमारा भक्त शिवा और पारो बहुत संकट में है।
हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे महादेव, आज्ञा दें, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर शिवा के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव, आप इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करा दो, और ब्रह्मदेव, आप अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराएं, जिससे शिवा के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शिवा की ज़्यादा तबीयत खराब होने से पारो दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते वहीं सो जाती है। तभी शिव जी उसके सपनों में आए और कहने लगे, देवी, आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। पारो ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने सपने वाली बात अपने पति को कहा। शिवा और पारो अपने खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शिवा कहता है, हाँ, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे वाह, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? कैसा चमत्कार है! ये देखा तुमने? ये उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते हैं। उनकी नाम की रोटियां निकालते हैं। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा? जो हमने उनके प्रति भावना रखी, भोलेनाथ ने आज वो ऋण चुका दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ हाँ, चलो हम मंदिर चलकर भगवान का आभार व्यक्त करते। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर जाते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। उधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का एक पुजारी मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, ना जाने कौन सी माँ थी जो इस बच्ची को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो ये बच्चा उसे ही सौंप दूं। शिवा और पारो ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें? हमारी कोई संतान भी नहीं है। शायद भोलेनाथ ने ये महिमा दिखाई है। हाँ, ठीक कहती हो। पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारी संतान नहीं है। हम इस बच्चे को पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ पंडित जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। आपका धन्यवाद पंडित जी। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ। शिवा और पारो खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का गुणगान करने लगे और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।